जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिसलेनियस सलाह में। तो आज मैं बहुत ही दिनों के बाद आया हूँ आपके सामने एक नए अंदाज में डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन लेकर, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये सब ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है? डिप्रिसिएशन निकालना है। तो डिप्रिसिएशन में कैसे निकालेंगे हम लोग भाई? तो इसमें क्या क्या दिया वो देखो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया है 80,000, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है 10,000 1600, जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया है 5,920, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 700, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 500, सब्सिडीज दिया है 1,770। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गया कि जब इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर हम लोग सब्सिडी घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ तो आपको ध्यान में रखना है। ग्रॉस से जब आप माइनस करते हैं डिप्रिशिएशन, ठीक है, क्या माइनस करते हैं? डिप्रिशिएशन, तो आप कहाँ चले जाते हैं? आप चले जाते हैं नेट पर। ये सब चीज़ें आपको कुछ चीज़ें मालूम रखनी है। फिर आपका जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है आपको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखना। और फिर आपका क्या होता है? NFIA, इसका मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, तो ये आपका क्या होता है? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। अब ध्यान से आप देखो, मैं चलता हूँ सीधा GNP लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, GNP एट क्या दिया है? GNP एट FC दिया है। GNP एट FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NDP एट मार्केट प्राइस। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर नेट से कहाँ जाना है आपको? ग्रॉस जाना है। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप खुद देखो, प्लस डिप्रिशिएशन। तो आप क्या करो, सॉरी, नेट से ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्लस डिप्रिशिएशन। यहाँ पर सॉरी हो गया, गलती हो गया, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए प्लस डिप्रिशिएशन। तो यहाँ पर आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस डिप्रिशिएशन, देन आफ्टर। फिर देखो यहाँ पर, ये देखना, ये जो पॉइंट है डोमेस्टिक, ये जो आप देख रहे हो डोमेस्टिक से अब कहाँ जाना है? यहाँ पर आपको नेशनल में। ये ग्रॉस नेशनल, यहाँ नेट डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से हम कहाँ जा रहे हैं? नेशनल में। तो नेशनल में जाने के लिए डोमेस्टिक से क्या करना? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस NFIA, जो आपका दिया हुआ नहीं है। मैं बताते जाता हूँ, ठीक है, लिखते जाएगा। फिर यहाँ पर ये मार्केट प्राइस है, सॉरी, लेट मी एडजस्ट इट। ये फिर देखना, ये आपका मार्केट प्राइस हो गया, ये मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। तो देखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन यहाँ रखना नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आते हैं हम लोग, तो हम लोग का जो है वो GNP दिया हुआ है। GNP कितना दिया हुआ? GNP एट फैक्टर कॉस्ट 920, सॉरी, देन आफ्टर इक्वल NDP एट MP कितना दिया हुआ है? 80,000 माइनस डिप्रिशिएशन दिया हुआ है। हम लोग को डिप्रिशिएशन निकालना है, तो डिप्रिशिएशन तो हम लोग को निकालना है भैया। डिप्रिशिएशन प्लस NFIA दिया है नहीं, लेकिन NFIA का मैंने यहाँ पर देखो अभी फॉर्मूला लिखा है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दिया नहीं है? दिया है। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 5 में से 4 को घटा देंगे, यानी क्या घटाएंगे हम लोग?
500 में से माइनस करेंगे 700, ठीक है। फिर माइनस, अब NIT, तो NIT कितना दिया है आपका वो देखना, NIT दिया है नहीं, तो NIT का मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर NIT कितना दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ घटा रहे तो देखो NIT कैसे निकलेगा, इसको ब्रैकेट चढ़ाओ। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 10,600 माइनस सब्सिडीज़ कितना है 1,770, ठीक है। तो ये आपका निकला क्या, GNP। अभी यहाँ पर सब लोग चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग शायद देख लिए होगे, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी कैलकुलेशन के लिए। हाँ अब चलो देखो यहाँ पर, ये देखना। अब मैं क्या करूँ, डिप्रिसिएशन इधर ले आता हूँ प्लस में, डिप्रिसिएशन, ठीक है। नहीं सॉरी, ये गलती हो रहा है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर ये सही था, वो उस टाइम प्लस होगा, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन तो है वो ऐसे ही है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ सारा का सारा, 75,000 है ना, इसको देखो यहाँ पर, ये देखना 75,920 माइनस 80,000, फिर यहाँ देखो 500 में से 700 जाएंगे तो कितने बचेंगे 200, और 200 तो ये क्या हो जाएगा -200 बचेगा ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 200। ये सब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना अपना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं यहाँ पर का बात कर रहा हूँ, ये 500 में से 700 गए तो 200, तो ये माइनस में 200 आए तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ये इक्वल किधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 200, ठीक है। और फिर माइनस है यहाँ पर 10,700, तो माइनस है तो यहाँ पर अगर इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी आपका। तो प्लस कितना हो जाएगा वो देखो 10,600 में से 1,770 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो मैं उसका भी व्यवस्था कर लेता हूँ, वेट करो आप। तो क्या है जी आपका 10,600 में से माइनस कर रहा है 1,770, 8,830, तो ये हो जाएगा 8,830। अब देखो जी आप, और इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखो सारे कुछ ऐड कर दो, 75,920, 200 और 8,830, इसको मैं प्लस कराऊँ यहाँ देखो, तो 75,920 प्लस 200 प्लस 8,830, तो 84,950 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 84,950, ठीक है, 84,950। जब आप इसमें से माइनस करोगे 80,000 तो आप खुद समझ जाओ इज इक्वल टू क्या है आपका डिप्रिसिएशन है, ये लिखना ज़रूरी है भैया डिप्रिसिएशन। तो अब क्या आपको मिलेगा, तो 4,950 है ना करोड़, ये आपका क्या निकला भैया, ये निकला आपका PERECIAT या डिप्रिसिएशन। चलो तो ये हो गया आपका आंसर। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।